तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूँगा, जो बेसिकली जो बिगिनर हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हो सकता है कि बहुत जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि आप नहीं सीख पा रहे हो या फिर अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। ये एक रीज़न हो सकता है। सुनने में बहुत ही सिंपल लगेगा बट इसको समझने की कोशिश करना। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो आप पूरे लास्ट तक देखना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा कि आपने ये वीडियो क्यों देखा। तो देखो, होता है क्या ना, अभी जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, जो ड्राइंग में पोस्ट करता हूँ, चाहे वो वीडियो हो या फिर इमेज हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो अक्सर मुझे ना लोग एक चीज़ पूछते हैं कि इसमें मैंने कौन से ग्रेड की पेंसिल यूज़ करी है, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूछते हैं। जैसे कोई हेयर मैंने कहीं ड्रॉ किया है तो वहाँ पे पूछते हैं, आप भी पूछते होंगे कि कौन सी ग्रेड की पेंसिल मैंने वहाँ पे यूज़ करी है। तो उसका आंसर तो मैं दे देता हूँ, बट इसको ना अब डिटेल में समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि जिस ग्रेड की पेंसिल से मैंने जो रिज़ल्ट मैं लेकर आया हूँ, मतलब जिस भी ग्रेड की पेंसिल से जो मुझे रिज़ल्ट मिला है, ज़रूरी नहीं है कि वही रिज़ल्ट आपको भी मिले। क्योंकि जो पेंसिल्स के ग्रेड और उसकी जो डार्कनेस है वो किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, वो बेसिकली 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। उससे ज़्यादा भी होगी, बट बेसिकली जो है 4 चीज़ें बहुत ही सिंपली आपको दिखेगी। तो 4 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहला, पेपर का टाइप, कि कौन से टाइप के पेपर आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है अलग अलग टाइप के पेपर और अलग अलग सरफेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ डार्कनेस हमें मिलती है सिंगल पेंसिल से। उसके बाद ब्रांड्स अलग, मैंने पहले भी बता रखा है कि अलग अलग ब्रांड की पेंसिल पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मेरे पास अभी है मेरे हाथ में फैबर कैस्टल की 4B पेंसिल। तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ब्रांड की पेंसिल 4B भी सेम हो, मतलब उसकी डार्कनेस भी सेम हो, क्योंकि हर एक ब्रांड की जो रेशियो होता है, ग्रेफाइट और आपका क्ले का रेशियो जो होता है वो मतलब सेम नहीं होता, हल्का फुल्का, मतलब वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट होता है। तो हमें डिफरेंट डार्कनेस देखने को मिल जाता है सिंगल पेंसिल से। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड है प्रेशर, कि जब भी मैं कोई भी शेड को अप्लाई कर रहा हूँ तो उस पर मैं किसी भी पर्टिकुलर पेंसिल से कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट प्रेशर आप अप्लाई करोगे प्रेशर में आप वेरिएशन लेके आओगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि डार्कनेस में भी आपका वेरिएशन आएगा। तो प्रेशर भी एक फैक्टर है। अब चौथा है लेयर। अब आपको पता है कि एक सिंगल पेंसिल से अगर आप कहीं पे भी मल्टीपल लेयर ऐड करोगे, सिंगल से ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा आप लेयर वहाँ पे ऐड करोगे उतना ज़्यादा आपको डार्कनेस मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। और देखो, एक चीज़ आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके पास जो भी ग्रेड की पेंसिल है, आपके पास जो भी टूल है, उससे किस तरीके का रिज़ल्ट लेकर आना है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो देखो, जैसे मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि मैं मेनली HB, 2B और 8B, ये 3 ग्रेड की पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही सेम ग्रेड की पेंसिल यूज़ करो। हो सकता है बहुत लोगों का फेवरेट होता है 6B, 10B, 4B। तो आपके ऊपर है कि वो पेंसिल आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो और किस जगह पे यूज़ कर रहे हो। एट द एंड हमें रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, तो रिज़ल्ट किस तरीके से हम लेके आएंगे वो हम किसी और के, जैसे मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो बना रहा होता हूँ और वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी HB पेंसिल यूज़ करो। आपको शेडिंग के बारे में पता होगा, डार्कनेस के बारे में, टोन्स के बारे में पता होगा। आप रेफरेंस में देखोगे कि किस तरीके का टोन हमें चाहिए, कितना डार्क टोन है, कितना लाइट टोन है, ये सारी चीज़ें आप रेफरेंस से आपको समझ में आएगा। तो आप अपने आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सी ग्रेड की पेंसिल आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। क्योंकि हो सकता है कि मैं आइवरी यूज़ कर रहा हूँ और आप यहाँ पे वही ड्राइंग को कार्ट्रिज पे यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे मेरा HB पेंसिल और यहाँ पे आपका 2H पेंसिल में भी सिमिलर हो, क्योंकि आइवरी पे जो डार्कनेस है हल्का सा कम आता है, कार्ट्रिज पे डार्कनेस थोड़ा जल्दी आ जाता है, ज़्यादा डार्क होता है। तो इस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले टाइप की बात करते हैं। जो पहला फैक्टर था उसकी हम बात करते हैं, जो है पेपर का टाइप। तो मैं यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के पेपर के ऊपर मैं ड्रॉ करके बताऊँगा।
और शेड करके बताऊंगा एक सिंगल पेंसिल से, और आपको सामने देखने को मिल जाएगा कि डिफरेंट पेपर पे आपको सिंगल पेंसिल से, और प्रेशर में सिमिलर रखूँगा तीनों पे ही, जितने भी डिफरेंट टाइप के पेपर होंगे सारे पेपर पे मैं प्रेशर और पेंसिल मैं सेम रखूँगा। बट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स, मतलब कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट। तो मैं आपको सामने दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है ये कार्ट्रेज शीट, जिसकी सरफेस आप देखोगे तो बहुत ही रफ सा सरफेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पर ड्रॉ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो शीट है, यहाँ पे जो आपको शीट दिख रहा है वो है आइवरी, जिसका जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है ये, जिसकी जो सरफेस है वो मीडियम है, और ये ब्रिस्टल पेपर है। ठीक है, तो तीनों पेपर पे मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, और आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद आप देख लेना कि किस तरीके का शेडिंग और किस तरीके का डार्कनेस आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं कार्ट्रेज पे अप्लाई करता हूँ, और ये मेरे पास है 4B फैबर कैस्टल की, और प्रेशर मैं तीनों में सेम रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही हल्का सा प्रेशर रखा है, और ऊपर के साइड में थोड़ी बहुत मैंने लेयरिंग करी है, और इधर आपको सिंगल लेयर है। तो यहाँ पे आप शेड देख सकते हो कि किस तरीके का शेडिंग यहाँ पे हमें मिला है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा ब्रिस्टल पेपर पे। ओके, तो यहाँ पे सिमिलर तरीके से मैंने ये शेड किया है। यहाँ तक जो सिंगल लेयर है, यहाँ पे हल्की फुल्की मैंने लेयरिंग ऐड करी है, और जो प्रेशर है दोनों में लगभग सिमिलर है। तो यहीं पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसका जो सिंगल लेयर है और इसका जो सिंगल लेयर है, आप देखो, आपको सामने क्लियर दिखेगा कि किस में डार्क और किस में लाइट है। तो यहीं से आप एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो कि अगर मैं सपोज़ करूँ कि मैं अपने ट्यूटोरियल में ये वाली शीट यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसके हिसाब से मैंने बताया कि आपको 4B पेंसिल यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने उसी तरीके से यूज़ किया, तो यहाँ पे मुझे चाहिए था इस तरीके का टोन, और आपको मिलेगा इस तरीके का। तो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लियर ये है कि अगर आप यहाँ पे 2B पेंसिल यूज़ करते तो हो सकता है कि आपको इस तरीके का शेड देखने को मिलता। तो अलग अलग पेंसिल अलग अलग टाइप के पेपर पे आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कौन से ग्रेड की पेंसिल आपको यूज़ करनी है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, और अब बारी है आइवरी शीट पे शेड करने का। यहाँ पे मैंने कार्ट्रेज और ब्रिस्टल पेपर पे शेड कर लिया है। अब बारी है आइवरी शीट पे शेड करने का। तो यहाँ पे मैं सिमिलर प्रेशर और सेम ग्रेड की पेंसिल आपको यहाँ पे दिखेगा, 4B पेंसिल है मेरे पास। तो उसी तरीके से मैं शेड करके देखता हूँ, और तीनों साइड बाय साइड देखना कि डिफरेंस है या नहीं तीनों शीट पे। ओके गाइस, तो सिमिलर प्रेशर है, सारी चीज़ें मैंने सेम रखी हैं, और डिफरेंस आपके सामने है। तो तीनों को मैं साइड बाय साइड रखता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाएँ। सेम पेंसिल, सेम ग्रेड की पेंसिल, सेम प्रेशर, सेम तरीके से शेड किया हुआ, आपको तीनों में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सबसे लाइट है, मैंने पहले बोला था, आइवरी का जो स्मूथ सरफेस है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब अगर आप 4B भी अप्लाई करो तो ऐसा लगता है कि वो HB या 2B अप्लाई किया है। तो इसमें डार्कनेस बहुत बहुत मुश्किल से अचीव होती है, और ब्रिस्टल बीच में है, मतलब अच्छी है, मतलब डार्कनेस अच्छी दे देती है। बट सबसे ज़्यादा डार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्ट्रेज शीट पे।
तो ये चीज़ देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपके पेपर के टाइप के ऊपर है और आपके ऊपर है कि किस तरीके का शेडिंग आपको लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना सरफेस के ऊपर भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने ब्रिस्टल का मीडियम सरफेस है ये। अब जो मेरे पास एक अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है, इस पर भी मैं अप्लाई करके देखता हूँ। ये अल्ट्रा स्मूथ है बट इसकी डार्कनेस इतनी लाइट नहीं है जैसा आपको ये स्मूथ सरफेस है ना आइवरी सी की, ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड देती है। तो फिलहाल मैं इस पे अप्लाई करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने इसको भी शेड कर लिया है और ये मेरे ख्याल से ना ये इन दोनों के बीच में इसका शेड आता है। अब देखो, इससे हल्का सा लाइट है बट इससे हल्का सा डार्क है। ये सबसे ज़्यादा डार्क है। ऑब्वियसली जो कार्ट्रिज का जो रफ सरफेस होता है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से डार्क होता है। यहाँ पे आप देखो, ये जो मैंने प्रैक्टिस करी थी, ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये HB पेंसिल है और बहुत ज़्यादा डार्क है ये। और HB पेंसिल अगर मैं इस पर अप्लाई करता ना तो ऐसा लगता है कि 2H या फिर 4H इस तरीके का पेंसिल मैंने यूज़ करी है। तो पेपर के टाइप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर मैं किसी भी जगह पे अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे HB अप्लाई कर रहा हूँ, 2B अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखो कि आप किस टाइप का पेपर यूज़ कर रहे हो। वहाँ पे आप ट्राई करके देखो कि वहाँ पे किस तरीके का शेडिंग आता है, कितना लाइट है, कितना डार्क है। रेफरेंस में आपको मेनली, आप रेफरेंस में देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके का डार्कनेस आपको चाहिए और आपका पेपर है किस तरीके का डार्कनेस दे रहा है। तो उसके बाद आपको खुद से डिसाइड करना है। हो सकता है मैं जिस जगह पे HB यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे आपको 2B यूज़ करना पड़े, या फिर जहाँ पे मैं HB यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे आपको 2H यूज़ करना पड़े। ओके, तो आगे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड की। जो पेंसिल के ब्रांड्स है अलग अलग, उससे किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैं ब्रिस्टल की मीडियम सरफेस यूज़ करूँगा क्योंकि इसकी सरफेस बहुत अच्छी है और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंस देखने को आपको मिल जाएगा। और पेंसिल मैं 4B रख रहा हूँ, तो मेरे पास अलग अलग ब्रांड की पेंसिल्स हैं, उसको मैं सबसे पहले रख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया फेबर कैस्टल। उसके बाद मेरे पास है आर्ट लाइन की, तो आर्ट लाइन की मैं 4B यहाँ पे रख लेता हूँ, ये रही। उसके बाद है मेरे पास ये ब्रूस्टो की पेंसिल, जिसको मैं यूज़ बहुत ही कम करता हूँ। अच्छी पेंसिल है बट इसकी ज़रूरत मुझे कभी पड़ी नहीं। कभी मैं इसको यूज़ करूँगा प्रॉपर पोर्ट्रेट पे। फ़िलहाल मैं इसका 4B पेंसिल निकाल रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास स्टेलर की, यहाँ से मैं 4B पेंसिल निकाल लेता हूँ। उसके बाद है हमारे पास ये टोम्बो की, इसकी भी मैं 4B निकाल लेता हूँ। और वैसे तो अप्सरा की भी पेंसिल मेरे पास है बट उसकी 4B पेंसिल मुझे मिली नहीं, 4B ग्रेड की पेंसिल। तो फ़िलहाल हम इन पांचों पे अप्लाई करके देखते हैं। 5 अलग अलग ब्रांड्स की पेंसिल इनफ है, तो पांचों को मैं शार्प कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि शार्पनेस भी कहीं ना कहीं फ़र्क डालती है। तो पांचों को मैं अच्छे तरीके से शार्प कर लेता हूँ। तो गाइस अलग अलग पेंसिल्स के मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा अपलोड करूँगा। यहाँ फ़िलहाल कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें अलग अलग पार्टीशन करेंगे और अलग अलग ब्रांड की पेंसिल मैं सेम प्रेशर के साथ अप्लाई करने की कोशिश करूँगा और देखते हैं कि कितना डिफरेंस और किस में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे हमने 6 बॉक्सेस बना लिए हैं और 5 तो हमने वुडन के लिए बनाए हैं, ये वाले पेंसिल्स के लिए। और एक जो एक्स्ट्रा बॉक्स मैंने बनाया है उसमें मैंने सोचा कि मैकेनिकल पेंसिल को मैं इंक्लूड कर दूँ। इसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरीके का रिज़ल्ट देता है। हमें पता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट, और इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट देखना इंटरेस्टिंग होगा। साइड बाय साइड देख के हमें मज़ा आएगा कि किस तरीके का रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अभी भी, वो है आर्ट लाइन की। तो यहाँ पे मैं आर्ट लाइन की 4B पेंसिल अप्लाई कर देता हूँ।
और यहाँ पे मैं सिंगल लेयर रख रहा हूँ पूरे में। तो ये हो गया आर्ट लाइन की। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ब्रश स्ट्रोक की। उसके बाद है हमारे पास ये फैबर कैस्टल। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टोम्बो की। उसके बाद यूज़ करेंगे हम स्टेडलर। उसके बाद अप्लाई करेंगे हम ये मैकेनिकल पेंसिल। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बॉक्सेस में मैंने सेम ग्रेड की पेंसिल अप्लाई करी हैं, अलग अलग ब्रांड्स की, और आपको देखने को मिल जाएगा कि इनके जो डार्कनेस है वो डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ देखोगे फैबर कैस्टल की जो डार्कनेस है वो सबसे कम है। इन दोनों की डार्कनेस ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। और इनकी भी इसका जो टोम्बो की जो स्टेडलर की डार्कनेस है वो इससे हल्की से ज़्यादा है, बट आप ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो इनकी भी जो डार्कनेस है इन दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मैकेनिकल पेंसिल की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी और इसकी, तो कितना डिफरेंस है आपको सामने दिख जाएगा। सपोज़ करो कि मैं किसी भी वीडियो में मैकेनिकल पेंसिल की 4B मैंने बोल दिया कि 4B पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आपके पास ये वाली पेंसिल है, तो आपको सेम रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप कौन से ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर रहे हो, उससे आपको कितनी डार्कनेस देखने को मिलती है, कौन सा टोन आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको खुद से जज करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो आप फिगर आउट करने लग जाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ आपको सामने दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ ब्रांड का नाम नीचे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, और वो फैक्टर है प्रेशर। ऑब्वियसली बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम यहाँ पे इसी पेंसिल से मैं यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगाता तो ये और डार्क हो जाता, और बहुत ज़्यादा हम डार्क कर सकते हैं एक सिंगल पेंसिल से। ठीक है, तो इसको मैं एक अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। तो इस यहाँ पे मैं क्या करूँगा उसको समझना। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एंड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जो है सबसे कम रखूँगा, जितना मैं कम से कम प्रेशर जितना मैं रख सकता हूँ यहाँ रखूँगा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर मैं रखूँगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे पेंसिल मैंने सेम रखी है, लेयर भी मैंने ज़्यादा ऐड किया नहीं है, सिंगल लेयर ही है। बट धीरे धीरे जैसे मैं ऊपर गया यहाँ पे मैं प्रेशर इंक्रीज़ करता गया।
अब इसका मतलब ये है कि मैं इस सिंगल पेंसिल को इस तरीके के शेड के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे इस तरीके का शेड चाहिए वहाँ पे भी मैं 4B यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे इस तरीके का शेड चाहिए वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया। अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो ये इसका रेंज हो गया, इतने दूर तक हम यूज़ कर सकते हैं। बट सपोज़ करो कि मुझे ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया इस तरीके का शेड मैं 8B पेंसिल से भी अचीव कर सकता हूँ और 6B से भी कर सकता हूँ, और हो सकता है 2B से भी मैं कर पाऊँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 4B यूज़ करूँ। अगर मैं कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम है। अगर मैं यहाँ पे 8B यूज़ करूँ तो HB वाले पोर्शन HB वाले को भी मैं अगर शेड करूँ तो वहाँ पे भी मुझे इस तरीके का शेड देखने को मिलेगा। या फिर अगर मैं 2B की बात करूँ तो 2B में मुझे इस तरीके का शेड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का मुझे अगर शेड चाहिए तो वहाँ पे मुझे ऑप्शंस होता है कि मैं 2B भी यूज़ करता हूँ, मतलब 2B भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर 4B यूज़ कर सकता हूँ। ये आप 2B से भी बना सकते हो, 4B से भी बना सकते हो। अगर मैं बीच सेंटर की बात करूँ तो ये 6B में भी आ जाएगा, 4B में भी आ जाएगा, 2B में भी आ जाएगा। अगर मैं सबसे ऊपर की बात करूँ तो 10B से भी ये इतनी डार्कनेस क्रिएट कर सकते हो, 8B से कर सकते हो, 6B भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 4B भी मैक्सिमम अगर आप चाह रहे हो ऐसे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे इस तरीके का डार्कनेस चाहिए तो आप 4B से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेयर की। तो लेयर में भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर मैं यहाँ पे लेयर, हमें रिज़ल्ट लगभग इसी तरीके का देखने को मिलता। मैं एक शेड लेके जाता बिल्कुल लाइट प्रेशर से, उसके बाद मैं वहाँ लेयर ऐड करता जाता तो वहाँ पे भी मुझे इसी तरीके का रिज़ल्ट देखने को मिल जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने जो ग्रेड की पेंसिल यूज़ करी है जिस जगह पे आपको भी वही यूज़ करनी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। आप डिसाइड कर सकते हो, आपके ऊपर कि आप एक सिंगल पेंसिल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास एक पेंसिल है ना, आप इससे बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपके हाथ के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो एट द एंड मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी ग्रेड या फिर ब्रांड के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। बस आपको इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि कोई भी ग्रेड की पेंसिल मिले, कोई भी ब्रांड की पेंसिल मिले, आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओ। अगर आपको पता है कहाँ पे उस पेंसिल को किस तरीके से यूज़ करना है, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके का वीडियो आता रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।